उमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चीमा साहब, आप कहिएगा सर, आपकी क्या उम्मीदें या तवक्कुआत हैं? ये जो आवाज़ें अब भारत के अंदर से उठ रही हैं मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी, क्या आप समझते हैं ये टेंजिबल इशारा है इस बात का कि कुछ रिव्यू होगा या फिर नहीं? लीना, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के साथ कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, यानी कि उनका ना पाकिस्तान के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा। वो अपने आप को एक बड़ा मुल्क समझते हैं, वो एक अपने आप को एक पुरानी सिविलाइजेशन समझते हैं। फिर ये वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो कोई मसनूई सी रियासत है, लेकिन वो अपने सब कॉन्शियस में इस कंपैरिजन से नहीं निकल सकते। वो आज तक नहीं निकल पाए और पिछले 25 साल उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि किसी तरह से हमारा इंट्रोडक्शन ही अलग हो जाए, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमें मुख्तलिफ जगहों पे एक आइसोलेट करने की भी कोशिश की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है कि जैसे उन्होंने हमारे साथ ही ब्रैकेट रहना है। अच्छा, जब उन्होंने हमारे साथ ब्रैकेट रहना है तो इधर जो है ना वो जो कहते हैं ना शरीकाबाजी, वो वाला एलिमेंट है कि जी वो जो हमारे मुखालफिन है उनके साथ तो ये हो रहा है, उनके पास नई साइकिल आ गई है, मोटरसाइकिल आ गई है, हमारे पास तो अभी तक वो गधा गाड़ी है। तो वो अभी तक जो है वो इन चीजों से नहीं निकल पा रहे। एक तो उनका ये मसला है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने कंपैरिजन करना ही करना है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जो है वो बड़ा एक क्या कहते हैं कि मजबूत दिल का मालिक है। अदरवाइज जो पिछले साल से लेके अभी तक उसके साथ हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे उसको शॉक पहुंच रहे हैं। तो कोई कमजोर दिल का आदमी होता, हो सकता है अभी तक वैसे ही क्या हो जाता। वो आए दिन आप उसकी कंडीशन देखें ना कि किधर से वो जो जब आया जो था अंदाज है ना आपका चीमा साहब, छाती के साथ, जी 56 इंच की छाती के साथ, और उसने पाकिस्तान का मुकाबला करना था। और उसने एक खास हद तक, एक खास वक्त तक अपने लोगों को बताया कि मैं ही वो आदमी था जो ये काम कर सकता था। लेकिन उसके होते हुए अल्लाह ताला ने ये भी दिखाया कि अब वो ज़वाल पजीर भी हो गया, और पाकिस्तान की वजह से हुआ। एक तो इनका ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जब वो उसमें ईरान आ जाता है तो वो समझते हैं नहीं कि ईरान भी पुरानी सिविलाइजेशन है, हम भी पुरानी सिविलाइजेशन है, ताल्लुक जो है वो हमारे होने चाहिए, हमारी ज्यादा एक रिश्तेदारी बनती है। ये पाकिस्तान के साथ जो है काम शुरू हो गया, पाकिस्तान इसमें आ गया। तो अब जो है इस दौरान जो उन्होंने, और इस पे उन्होंने अपने क्या कहते हैं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी भी खुद मारी कि जब मोदी ने, और मोदी से ये सारे काम भी हुए, कि जब उसने 2017 में पहली दफा वो इसराइल गया, और ये इस भारत का पहला वजीर आजम है। हालांकि उन्होंने 1950 से इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन वो पहला वजीर आजम है कि जो वो इसराइल गया है। तो उससे जो ईरान है, ईरान तो किसी के इसराइल के साथ ताल्लुक हो तो उसके बारे में वैसे ही वो अलर्ट हो जाते हैं, तो इनके दरमियान वो फासले पैदा होने शुरू हो गए। और अभी जो इनका एक ट्रॉइका भी बनी हुई है, जो एक सह अफ्रीकी, सह मुल्की जो इनके आपस में ताल्लुकात हैं, I2U2 वाले भी, इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए वाला जो एक अलायंस बने, डिफेंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी में जो कोलैबोरेशन हुई, तो उसके बाद वो फासले बढ़ते गए और पाकिस्तान जो है उसने इस स्पेस का फायदा भी उठाया। अब यह है कि जो हो रहा है, अब इसमें अगर अक्लमंदी का तकाजा क्या है? अक्लमंदी का तकाजा ये नहीं है कि जो जयशंकर कर रहा है, कि जिस तरह के बयान दे रहा है वो एक उसकी डेस्परेशन शो हो रही है, ठीक है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश करते, वो कोई इस तरह की बात करते कि हाँ, अगर पाकिस्तान के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अगर पाकिस्तान को पीस के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम फुली अप्रिशिएट करते हैं। आप जब कुछ कर ही नहीं सकते तो आप जो है यानी कि शेयर होल्डर बनने की कोशिश करें। आप जो है इस तरह से एक जेस्चर क्रिएट करें कि आपके बस में कुछ नहीं है। तो इन्होंने वो काम भी नहीं किया, और वो उल्टा अपनी एक नालायकी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक जीरो सम गेम में है कि अगर पाकिस्तान को फतह होती है तो हमें शिकस्त है, और हमें फतह होती है तो पाकिस्तान को शिकस्त है। तो इस सारे अमल में वो एक करब से गुजर रहे हैं। अब उसमें जो आपका जो पॉइंट है कि क्या जो शशि थरूर जैसी आवाजें हैं वो क्या सिस्टम को चेंज कर सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल शशि थरूर की कितनी बड़ी आवाज होगी, यानी कि इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में जो एक हिंदुत्व है, और जो उसमें एक मोदी फैक्टर है, शशि थरूर का इतना अलबत्ता एक जरूर एक इम्पैक्ट होगा कि जैसे वो कांग्रेस का होने के बावजूद, यानी कि वो एक तरह की एक न्यूट्रल फिगर समझी जाती है कि उसको बीजेपी वाले भी अपने
ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں, کسی جگہ پر بھیجنا ہو یا جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم جنگ کے بعد بھی کیا. تو اس سے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ زیادہ چینج ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ان کو انٹیلیجنٹلی بہیو کرنا چاہیے اور انہیں, لیکن آپ توقع نہیں رکھتے کہ کی جائے گی, بیکاز آپ نے بتایا نا کہ ایک شاید سائیکولوجیکل اس میں بریک سے پہلے ابھی اعزاز سید صاحب نے امید کا بھی اظہار کیا اور ایک بالکل مختلف انہوں نے حوالے دے کر یہ کہا کہ ان کو نظر آتا ہے کہ چینج آئے گا, آنے والا ہے. بلکہ اعزاز سید صاحب. جی بالکل, میں عمر کی جو بات ہے اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں. عمر کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور عمر جس طریقے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ایسے ہی دیکھتا ہے اور ہمارے پالیسی میکرز میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان اور ہندوستان کا ایک دوسرے سے اچھے تعلقات یا اچھے نیبر کے طور پر نہ رہنا یہ ایک ان نیچرل اور ایب نارمل سچویشن ہے. یہ نارمل سچویشن نہیں ہے. ہم نے نارمل سچویشن کی طرف آنا ہے. آج آئیں, کل آئیں, 1 سال بعد آئیں یا 10 سال یا 25 سال بعد آئیں, اٹس میٹر آف ٹائم. اس کی وجہ ہے ہمیں سب سے پہلے جو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نیچر ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو پیدا ہوا ہے, آپ دیکھیے کلائمیٹ چینج کا ایشو سب سے زیادہ پنجاب میں, پاکستان کے پنجاب میں اور ہندوستان کے پنجاب میں, دلی تک فیس ہوتا ہے. وہ ایشو اس وقت تک ریزالو نہیں ہو سکتا جب دونوں سرکاریں, دونوں حکومتیں مل بیٹھیں گی. آپ دیکھیے پاکستان کی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, انہوں نے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بڑے کھلے دل سے ہندوستان کے پنجاب کے چیف منسٹر لیکن کو آفر کی. آپ کا پوائنٹ, جواب میں انہوں نے, آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ, لیکن یہ دیکھا گیا ہے نا کہ اس طرح سے ریسپروکیٹ نہیں کیا جاتا. یہاں سے بھی جو آوازیں اٹھتی ہیں, پھر ہم نے دیکھا دیگر چیزیں ہیں, دیگر ایشوز ہیں جو اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں.